बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप पर अपना करम फ़ज़ल और रहमत हमेशा रखे। तो मैदे के जुमला अमराज और उनकी बीमारियों के इलाज के टॉपिक लेसन नंबर 4 में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कैह यानी उल्टी, वोमिटिंग। तो इस पे आज हम बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। अगर आपको खुदा ना खास्ता ये मसला हो जाता है या किसी को हो जाता है तो आप इसका इलाज घर पे ही कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं। हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये बीमारी हमें होती क्यों है। इसकी हम वजह देखेंगे कि हमें ये होती क्यों है, क्या क्यों आती है, किस वजह से आती है और हम इससे बचें कैसे। तो दोस्तों क्या होने की जो अहम वजह है वो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मैंने रिसर्च की है उसमें यह है कि ये देखें, फर्स्ट है कि पेट के अंदर के पट्ठों की सिकुड़न हो जाती है जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाती है, या मैदे में कार्डियक सुराख में कमज़ोरी हो जाती है, उसकी वजह से भी क्या आना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा दवाइयों का गलत इस्तेमाल, कुछ लोग दवाइयों का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा लोग नींद की दवाइयाँ खाते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती तो वो नींद की गोलियां खाते हैं, नींद की दवाइयाँ खाते हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल भी मैदे को डिसऑर्डर करता है जिसकी वजह से आपको कैह और उल्टी होने का खदशा होता है। नंबर 4 है दिमागी तनाव, परेशानी, घबराहट, यानी स्ट्रेस की वजह से भी मैदा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से कैह होना शुरू हो सकती है। परेशानी की वजह से भी, घबराहट की वजह से भी, मतलब दिल घबरा रहा हो तो उसकी वजह से भी कैह हो जाती है। पेट में गैस का बढ़ जाना, पेट में गैस बहुत ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है। जहरीला और नाकिस खाना जो हम अक्सरियत में बाज़ार से खाते हैं, जिसे फ़ास्ट फूड बोला जाता है, बर्गर खा लिया, शवारमा खा लिया, फिंगर चिप्स खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये चीज़ें, ये हम जो बाज़ार से फ़ास्ट फूड खाते हैं तकरीबन ये एक किस्म का जहरीला और नाकिस खाना ही होता है जिसकी वजह से मैदे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और क्या वाला मर्ज़ लाहक हो जाता है। पेट में शदीद दर्द की वजह से भी क्या हो सकती है, पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है। सीने में भारीपन, पेट में जलन, उसकी वजह से भी क्या होती है। मिकदार से ज़्यादा खाना खा लेना, यानी एक मिकदार होती है जहाँ तक आप इजीली अपने आप को मेंटेन रख सकें, उससे ज़्यादा अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो आपको जो है वो क्या ज़रूरी है कि आपको होगी। नंबर 10 है शराब और इस तरह की ड्रिंक पीना। मतलब शराब पीने से भी कुछ लोग ये बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं शराब। वैसे तो इस्लाम में ये हराम है, हमें नहीं पीनी चाहिए, तो अक्सर लोग जो हैं उसको पीते हैं। तो इसकी वजह से भी मैदा बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाती हैं। तो चलें दोस्तों, हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। घरेलू इलाज में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हम इसका इलाज घर पे कैसे कर सकते हैं। ये कैह और उल्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसका इलाज हम घर पे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों घरेलू इलाज में सबसे पहले हमें सब्ज़ धनिया का रस आधा चम्मच, सौंधा नमक चुटकी भर, ये सब्ज़ धनिया का रस, ये चीज़ें जो है वो घरेलू इलाज में इसको इसलिए बोलता हूँ कि ये चीज़ें घर में ही मिल जाती हैं और ये बड़ी कारआमद हैं। इसको आप बेकार या फजूल ना समझें, ये बड़ी कारआमद चीज़ें हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये परमानेंट इलाज के लिए। और यकीन जानिए कि इससे बहुत ही जल्द आपको फ़ायदा होगा, बहुत ही जल्द ये फ़ायदा देती हैं ये चीज़ें आपको तस्कीन देने में, सुकून देने में। आप एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें। घरेलू इलाज में है सब्ज़ धनिया का रस आधा चम्मच, सौंधा नमक चुटकी भर। सौंधा नमक जो है पंसारी की दुकान से मिल जाता है, अगर आपके पास वो नहीं तो घर में जो आम नमक है वो थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कागज़ी नींबू का रस जो है वो 1 चम्मच लेना है आपने। सब्ज़ धनिया का रस आधा चम्मच, कागज़ी नींबू का रस 1 चम्मच। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करके पी लेना है। बाद में थोड़ा सा पानी पी लें अगर पीना है तो, अगर नहीं पीना तो कोई मसला नहीं। इससे आपकी कैह और उल्टी उसी वक्त रुक जाएगी, कैह और उल्टी उसी वक्त रुक जाएगी। देखें, होता यह है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले आपका ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट में क्या करेगा, आपको ड्रिप लगाएगा, ड्रिप लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, मेडिसिन देंगे, तरह तरह की वो जो है आपको मेडिसिन दे के
उससे आपकी उल्टी तो रुक जाएगी, लेकिन मैदा आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, हाजमे की खराबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको दस्त हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा और मसले हो सकते हैं। तो खुदारा इन डॉक्टर के पास जाने से पहले ये घरेलू इलाज एक दफ़ा कर लीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा ना हुआ तो बेशक आप मुझे जो मर्ज़ी बोल देना। तो घरेलू इलाज में ये एक इलाज ये है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ दूसरा इलाज क्या है इसका। दोस्तों दूसरा जो है वो है मलट्ठी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूसें। मलट्ठी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूसने से भी उल्टी और कै रुक जाती है। अगर मलट्ठी नहीं आपके पास है, घर पे नहीं है, तो आप लौंग तो हर घर पे होते हैं। लौंग 1-2 लौंग लेने, उसको मुंह में रख के चूसें। थोड़ा थोड़ा आपने चूसना है, तो उससे भी आपकी कै और उल्टी रुक जाएगी। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत सस्ती सी चीज़ें हैं, घर में दस्तयाब होती हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपना इलाज घर पे खुद किया करें, देसी इलाज किया करें। आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। आगे दोस्तों, ये प्याज का रस है। प्याज भी घर पे मिल जाता है, नींबू भी आपको घर पे मिल जाता है, पुदीना भी आपको घर पे मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, तीनों चीज़ों को लेना है, प्याज का रस, नींबू का रस और पुदीने का रस। 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच पुदीने का रस। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। तो ये पी लेनी है, मतलब 1 चम्मच पी लिया, फिर 2 मिनट बाद दूसरा चम्मच पी लिया, 3 मिनट बाद आपने फिर तीसरा चम्मच पी लिया। तो इससे कुछ ही देर में कै रुक जाएगी। इसमें कुछ ही देर में कै रुक जाएगी। ये बहुत ही कारआमद चीज़ है आपकी। ये किसी को मसला होता है, आपके प्यारों को किसी को भी अगर हो जाता है मसला, तो आप ये कर सकते हैं। बड़े भी कर सकते हैं। अगर बच्चों को मसला है तो इसकी मिकदार आप कम कर सकते हैं। मिकदार कम करके उनको बच्चों को दे सकते हैं। तो ये जो कै और उल्टी वाला मामला है, ये तो अमूमन बहुत ज़्यादा होता रहता है अक्सर। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही इलाज किया करें। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इसका जड़ी बूटियों में कैसे इलाज है। तो जड़ी बूटियों में इसका इलाज इस तरह है कि ये तुलसी के पत्ते आपने लेने हैं 4 अदद, अनोले के पत्ते 4 अदद और इमली के बीज थोड़े से, यानी 3-4 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें इमली के बीज। इनको आपने तीनों चीज़ों को आपने इनका काढ़ा बना लेना है। मतलब 1 कप पानी लेना है, उसमें इनको रख के उबाल लेना है। उबालने के बाद जब आधा कप रह जाए तो इसको बनाकर पिएं। इसको काढ़ा बोलेंगे, वो काढ़ा बन जाएगा, तो उसको आपने काढ़े को पीना है। तो इससे आपकी कै और उल्टी रुक जाएगी। अब इतने ज़्यादा आपको नुस्खे बता रहा हूँ, इनमें कोई एक आप कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आपका भी जो मसला है वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हल करेगा, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं नुस्खे। तो दोस्तों अगला नुस्खा है कुवार गंदल का गोता 2 चम्मच और सौंदा नमक चुटकी भर। इन दोनों चीज़ों को आपने मिला लेना है और ये खाने हैं। यानी कुवार गंदल जो आम मिल जाती है घरों में, लोगों ने लगाई हुई है, छतों पे लगाई हुई है, छोटे से गमले में भी इसको लगा सकते हैं घर पे। तो ये आपने लेना है, इसका गोदा 2 चम्मच और सौंदा नमक चुटकी भर, थोड़ा सा नमक लेना है इसका गोदा। तो आपने ये 2 चम्मच खाने हैं। इससे आपकी उल्टी और कै थोड़ी ही देर में रुक जाएगी। तो बाज़ार से तैयार शुदा जो मिलती हैं यूनानी दवाएं, उनके बारे में थोड़ा सा तज़किरा कर देते हैं। उसमें दोस्तों ये है जवारश अनारीन और जवारश तबाशीर। 2 चीज़ें हैं, जवारश अनारीन और जवारश तबाशीर। इन दोनों में से कोई एक ले लें। जिन दोस्तों को मसला है, मतलब उनकी कुछ अरसे से उल्टी नहीं रुक रही, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल की हैं तो उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनके लिए ये मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ। यूनानी जो दवाएं हैं, ये थोड़े दिन खाने से इंशाल्लाह फ़ाका होता है और आपका जो मसला है, जो बीमारी है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। जवारश अनारीन, ये देसी नुस्खे हैं, बहुत कारआमद हैं। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इनका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जवारश अनारीन ये 5 ग्राम अपने सुबह और 5 ग्राम अपने शाम खाने से पहले खानी है। ये खाने से पहले इस्तेमाल करनी है। और जवारश तबाशीर जो है वो 5 से 10 ग्राम एक टाइम सुबह रख लें या शाम को रख लें, कोई एक टाइम सेलेक्ट कर लें। उस टाइम आपने ये जवारश तबाशीर लेनी है 5 से 10 ग्राम, यानी 1 या 2 चम्मच। और ये आपने सिर्फ़ एक वक्त लेनी है, ये सुबह खा लें या रात को खा लें। और ये जो जवारश अनारीन है, ये 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को खाने से पहले आपने इस्तेमाल करनी है।
ये खाने से पहले इस्तेमाल करनी है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत सी मेहनत करता हूँ आपके लिए, यही मेहनत करता हूँ। मैं लिखता हूँ पहले ही लेक्चर, तो उसके बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आज हम उल्टी पे, कै पे, वोमिटिंग पे बात करें, तो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट जो है वो अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे आपके साथ हाज़िर हो जाऊंगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।